राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे शीतला माता की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज धरती पर देखते हैं मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फोफले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे देखो मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि ये बूढ़ी माई बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले फोफले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने बूढ़ी माई बनी शीतला माता पर ठंडा पानी डाला और बोला, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माँ ने दही राबड़ी खाई तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। फिर उस कुम्हारन ने कहा, आओ माँ बैठो, तुम्हारे सिर के बाल भी बिखरे हुए हैं, लाओ मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु बालों में कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तुम डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना के माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरत के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी, अब मैं माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तुम किस सोच में पड़ी हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बह रही है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डालिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डालिये में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है अब आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की गरीबी को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की गरीबी को साफ करना, आपकी पूजा करने वाली नारी का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आपको ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी कमी ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी जो तुमने वरदान मांगे सब तुझे देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर कुम्हार जाति को पहले होगा।
तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुगरी। शील की डुगरी भारत का एक मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। शीतला माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए अब हम सुनेंगे पटवारी की कहानी। एक पाल पर पटवारी जी विराजमान थी। वहाँ से दो व्यापारी लोग गुजर रहे थे। एक के पास नमक से भरी गाड़ी थी, वह नमक बेचा करता था, और दूसरे के पास चीनी से भरी गाड़ी थी, वह चीनी बेचता था। पटवारी जी ने उन दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। दोनों ने सोचा सच कहने पर कहीं पटवारी माता मांग ना ले, इसीलिए दोनों ने झूठ बोला। चीनी वाले ने कहा मेरे पास नमक है, और नमक वाले ने कहा मेरे पास खांड है। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा नमक की गाड़ी में नमक चीनी में बदल गया था और चीनी नमक में बदल गई थी। वो एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाकर झगड़ने लगे। रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति मिला। उसने झगड़े का कारण पूछा तो एक ने कहा इसने मेरा नमक चुरा लिया है, दूसरे ने कहा इसने मेरी चीनी चुरा ली है। सज्जन व्यक्ति ने पूछा क्या तुम्हें रास्ते में कोई मिला था। उन्होंने बताया कि पाल पर एक पटवारी नाम की बुढ़िया माँ मिली थी। इस पर सज्जन बोले कि यह उसी बुढ़िया माँ का काम लग रहा है, तुम उसी के पास जाओ, वही तुम्हारा समाधान करेगी। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, इसीलिए ये सब हुआ है। दोनों पटवारी माता के पास गए और कहा हमने आपसे झूठ बोला था, हमें क्षमा कर दो, हमारा सामान जैसा है वैसा कर दो, हम आपको नमक और खांड भी देंगे। पटवारी माता ने दोनों को क्षमा कर दिया और सामान जैसे पहले था वैसे कर दिया। नमक वाले ने 2 बोरी नमक भेंट किया, चीनी वाले ने 2 बोरी चीनी भेंट की। उन्होंने पूरे शहर में कहलवा दिया कि पटवारी माता से कोई झूठ नहीं बोले। हे पटवारी माता, जैसा आपने पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना। बाद में नमक का नमक व चीनी का चीनी किया वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो पटवारी माता की जय। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी और किसान की प्रेरक कहानी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। प्राचीन समय की बात है, समस्त स्वर्ग लोक उत्साहित था। भगवान नारायण स्वयं माता लक्ष्मी जी के साथ अपने विवाह में सभी को आमंत्रित कर रहे थे। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी का विवाह कंदनपुर नामक स्थान पर हो रहा था, जो माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। सभी देव भगवान विष्णु जी की शादी में सबसे अच्छा दिखना चाहते थे, जिसके लिए वह जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ कपड़े पहनने की होड़ लग रही थी। जैसे ही सभी देव तैयार होकर बारात में शामिल होने के लिए भगवान विष्णु के घर इकट्ठा हुए, तो उन्होंने देखा कि भगवान गणेश घर में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान गणेश को वहां देखकर सभी देव काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि गणपति जी उनके साथ कंदनपुर आए। इसके पीछे कारण यह था कि वे असामान्य दिखते थे और खाना भी अधिक मात्रा में खाते थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु जी से कहा कि वे सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन गणेश जी उनके साथ सही नहीं लग रहे। हालांकि जगत पिता भगवान नारायण भगवान गणेश जी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन देवताओं के दबाव के कारण उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इसीलिए वे एक योजना के साथ आए और भगवान विष्णु जी से गणपति जी को यह बात बताने के लिए कहा कि उन्हें स्वर्गलोक की देखभाल करनी है, क्योंकि वह सभी लोग जा रहे हैं।
विवाह में न जाने की बात सुनकर गणपति जी थोड़ा दुखी हुए, लेकिन भगवान नारायण द्वारा सौंपे गए कार्य को वे मना नहीं कर पाए। यह सब होने के पश्चात नारद मुनि वहां आए और उन्होंने युवा श्री गणेश जी को सब कुछ बताया। साथ ही उन्होंने देवताओं के पास वापस जाने के लिए एक विमान भी तैयार किया। देव ऋषि नारद मुनि ने भगवान गणेश जी को सलाह दी वह चूहों की एक सेना तैयार करे। यह चूहों की सेना देवताओं के मार्ग के नीचे खुदाई करने का कार्य कर सकती है। मार्ग की खुदाई करने से सड़कें खोखली बन जाएगी और खोखली सड़कें रथों, हाथियों, गाड़ियों और अन्य वस्तुओं के वजन को संभाल नहीं पाएगी। फिर जब वे सभी मार्ग पर चलेंगे तो सब डूब जाएगा और वे सब भीतर गिर जाएंगे। भगवान गणेश जी इस योजना से बहुत खुश हुए और उन्होंने वैसा ही किया और सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। जैसे ही भगवान विष्णु जी का रथ सड़क पर चढ़ा, पहिए सड़क में गहरे धंस गए और बारात वहीं रुक गई। कोई भी देव रथ को पृथ्वी से बाहर नहीं खींच सका। देवताओं को इस तरह संघर्ष करते देख पास से गुजर रहे एक किसान ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। किसी को विश्वास नहीं था कि वह ये कार्य कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसे मौका देने का फैसला किया। किसान ने पहिया पकड़ा और जय गणपति चिल्लाया। गणपति का नाम लेते ही पहिया एक झटके से जमीन से बाहर आ गया। हर कोई ये देखकर चौंक गया। सभी देवताओं ने उससे पूछा कि उसने श्री गणपति जी का नाम क्यों लिया। किसान ने उत्तर दिया कि भगवान गणेश जी सभी समस्याओं को दूर करने वाले प्रथम पूजनीय देव हैं। इसीलिए वह हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का नाम लेता है। यह सुनकर सभी देवता लज्जित हुए और स्वयं को दोषी मानने लगे। उन्हें इस बात का भी आभास हुआ कि अच्छा दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वास्तव में मायने रखता है वह है किसी व्यक्ति की महानता और अच्छाई। सभी देवता वापस श्री गणपति जी के पास गए और क्षमा मांगी। तब वे सब उन्हें बारात में लेकर आए और धूमधाम से शादी का आनंद लिया। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री गणेश जी की जय। मित्रों, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।